Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Geetanjali. Today we are going to learn most important and interesting chapter. So student, let us start it. Our chapter name is respiration in plant. बच्चों आज हम पढ़ेंगे respiration in plant. बच्चों हमने पिछली क्लास में पढ़ा था respiration in human beings. जो कि मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हमने स्टडी किया था. बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में कि प्लांट रेस्पिरेशन मतलब कि वो रेस्पिरेशन प्रोसेस उनमें कैसे होता है और वो रेस्पायर कैसे करते हैं. ठीक है बच्चों, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि बच्चों रेस्पिरेशन तो पता है, पर रेस्पिरेशन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, उसको समझते हैं. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग ऑक्सीजन इनटू द बॉडी एंड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. बच्चों ये जो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन गेन करता है हमारी बॉडी में और रिलीज़ क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. बच्चों कितने टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं? दे आर 2 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. बच्चों जो हमारा जो रेस्पिरेशन है, कितने टाइप के रेस्पिरेशन है? 2 टाइप के. पहला है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन. बच्चों जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जिसमें कि हम ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि हम ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते. तो अब पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन. पहले हम पढ़ेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन. सो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है उसके बारे में देखते हैं. ठीक है बच्चों, एनारोबिक रेस्पिरेशन इज़ अ केमिकल रिएक्शन दैट ट्रांसफ़र एनर्जी टू सेल. बच्चों जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है एक केमिकल रिएक्शन है जो कि ट्रांसफ़र होता है, जो ट्रांसफ़र होता है एनर्जी हमारे सेल में. ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. बच्चों जो हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है और हमारा वाटर होता है. फंक्शन. बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन का फंक्शन क्या था उसके बारे में देखते हैं. एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोवाइड एनर्जी टू फ्यूल एज ऑल सेलुलर प्रोसेस. बच्चों जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है एक टाइप का हमारा एनर्जी या फ्यूल कह सकते हैं जो कि हमारे सेलुलर प्रोसेस में हेल्प करता है. ठीक है बच्चों, सेकंड पॉइंट क्या है उसके बारे में देखते हैं. ठीक है, the reaction to produce ATP which is then used to power other life sustaining function including growth, repair and maintenance. बच्चों जो हमारा जो रिएक्शन होता है, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो हमारा जो ATP प्रोड्यूस करता है. ठीक है बच्चों, जो ATP प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो ये हमारा किस में हेल्प करता है, एक टाइप का एनर्जी होता है. ये हमारा किस में हेल्प करता है, ये हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, रिपेयर में हेल्प करता है और मेंटेनेंस में हेल्प करता है. बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन का हम एग्जांपल कैसे समझेंगे. ठीक है बच्चों, तो हम इसका एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस से समझेंगे. ठीक है, अब बच्चों अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है. ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस इज़ द मेटाबॉलिक पाथवे दैट कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज टू पायरोविक एसिड. बच्चों जो हमारा जो ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है बच्चों, ये हमारा एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो कि हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है, उसको किस में चेंज कर देता है, पायरोविक एसिड में चेंज कर देता है. ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं. ओके बच्चों, अब देखते हैं हम इसका नेक्स्ट पॉइंट. ग्लाइकोलिसिस इज़ द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और सिमिलर हेक्सोन शुगर इनटू 2 मॉलिक्यूलर पायरोविक एसिड थ्रू द सीरीज ऑफ एंजाइम मेडिटेटेड रिएक्शन रिलीजिंग सम ATP एंड NADH2. बच्चों जो हमारा जो ग्लाइकोलिसिस होता है ना, ये हमारा एक ऑक्सीडेशन होता है किसका, ग्लूकोज का. ठीक है बच्चों, जो कि कन्वर्ट किस में करता है, पायरोविक एसिड में करता है, जो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरोविक एसिड में चेंज करता है और उसी के साथ में क्या रिलीज़ करता है, उसी के साथ में हमारा ATP एंड NADH2 रिलीज़ करता है. ठीक है बच्चों, इट अकर इन साइटोप्लाज्म. बच्चों जो हमारा जो ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है ये हमारे किस में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है. ठीक है बच्चों, इन प्लांट्स में. अब पढ़ते हैं बच्चों हम इसका प्रोसेस. देखो बच्चों जो हमारा जो ग्लूकोज है, ठीक है, जो हमारा जो ग्लूकोज है वो हमारा जो ग्लूकोज हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो गया. ठीक है बच्चों, और हमारा क्या रिलीज़ हो गया, हमारा ATP एंड NDP रिलीज़ हो गया. ठीक है बच्चों, ये मतलब कि फर्दर चेंज होगा किस में, फर्दर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से चेंज होके वैसे हमारा ATP रिलीज़ होगा एंड ADP रिलीज़ होगा. उसके बाद ये फर्दर रिएक्शन होगा और ये हमें क्या मिलेगा, हमें फ्रक्टोज 6 बाई फॉस्फेट मिलेगा. ठीक है बच्चों, ऐसे हमारा ट्रायोस फॉस्फेट मिलेगा, फिर हमारा 2x ट्राइस बाई फॉस्फेट, फिर हमारा मिलेगा 2 इंटू ट्राई फॉस्फेट
फिर मिलेगा हमें 2 इंटू फॉस्फो ग्लिसराइड। फिर हमें क्या निकलेगा, हमें वाटर रिलीज़ होगा। फिर हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमें 2 पैरोविक एसिड मिलेगा। तो क्या हुआ है कि हमारा 3 मॉलिक्यूल है ना। देखो ग्लूकोज कितना है, 6 कार्बन है, ठीक है। तो 6 कार्बन से हमें क्या मिला, 3 कार्बन। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पैरोविक एसिड है। बच्चों अब पढ़ते हैं हम एनारोबिक रेस्पिरेशन। बच्चों एनारोबिक रेस्पिरेशन है क्या होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है बच्चों। एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर इन साइटोप्लाज्म। बच्चों जो हमारा जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ना, ये हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। Therefore plant do experience anaerobic respiration. They convert glucose into 3 carbon pyruvate through the glycolysis. 3 carbon pyruvate is then converted into ethanol and carbon dioxide through the fermentation. बच्चों जो हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, हमें तो पता चल गया था कि ये किस में होता है, ये भी साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और जो ये हमें तो पता था कि जो ग्लूकोज है वो किस में चेंज हो रहा है, वो हमारा पायरुवेट में चेंज हो रहा है, ठीक है, जो कि हमने ग्लाइकोलिसिस में पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों। जो अब पढ़ेंगे हम ग्लाइकोलिसिस जो होता है ना, वो हमारे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड से, मतलब कि इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमारा पैरोवेट है ना, 3 मॉलिक्यूल ऑफ पैरोवेट, वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, अब वो हमारा इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। किस में, फर्मेंटेशन की मदद से। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल कैसे समझते हैं वो देखते हैं। बच्चों देखो, जो हमारा ग्लूकोज है, ठीक है, वो हमारा ग्लूकोज ग्लाइको एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना दिया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या रिलीज़ किया, हमारा NAD पॉजिटिव। फिर हमारा फिर हमें क्या मिला, NADH प्लस H पॉजिटिव आयन। बच्चों जो हमारा, फिर उसके बाद हमें क्या मिला, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मिला। फिर ये फर्दर किस में चेंज हो गया, फॉस्फोफिनॉल पेरोविक एसिड में चेंज हो गया। फिर ये फर्दर किस में चेंज हो गया, पेरोविक एसिड में चेंज हो गया। उसी के साथ हमें फिर इथेनॉल मिल गया, फिर लैक्टिक एसिड मिल गया, और हमें क्या क्या रिलीज़ हो गया, फिर हमें जब हमारा पेरोविक एसिड, जब हमारा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा, तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मतलब कि जब चेंज होगा तो वो क्या रिलीज़ करेगा, मतलब कि क्या रिलीज़ करेगा, ठीक है, मतलब कि कन्वर्ट भी होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा NADH पॉजिटिव है ना, वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, हमारा NAD पॉजिटिव में चेंज होगा। ऐसे जब हमारा पेरोविक एसिड है ना, वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो लैक्टिक एसिड में चेंज तो हो जाएगा, पर जो हमारा NADH प्लस H पॉजिटिव, वो हमारा किस में चेंज हो जाएगा, वो हमारा NAD पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। बच्चों अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है बच्चों, ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल और क्रैब साइकिल। बच्चों अब पढ़ेंगे हम ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल एंड क्रैब साइकिल। बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पेपर में आता है और ये आपके हायर एजुकेशन में भी हेल्प मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, इसको हम TCA साइकिल भी कह सकते हैं, जो कि जो किसने डिस्कवर किया था, जो किसने डिस्कवर किया था, हैंस कैब ने डिस्कवर किया था इन 1940 में। दिस साइकिल इज़ कॉल्ड TCA साइकिल। बच्चों जो हमारा जो ये जो साइकिल है, इसको हम TCA भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि जो इनिशियल प्रोडक्ट जो हमें मिलता है ना, वो हमें सिट्रिक एसिड मिलता है, इसलिए इसको TCA भी कहते हैं। ओके बच्चों, एसिटाइल सी मतलब एसिटिक एसिड कंबाइंड टू OAA मतलब कि ऑक्सैलिक एसिड एंड वाटर टू आइड सिट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंड सिट्रिक सिंथेसाइज टू रिलीज COA। बच्चों जो हमारा जो एसिटाइल COA कंबाइन होगा ऑक्सैलिक एसिड में और वाटर के साथ, तो हमें क्या जो इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो हमें क्या मिलेगा, जो हमारा सिट्राइट है वो सिंथेसाइज हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, हमें COA मिल जाएगा। ओके बच्चों, अब हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं, ठीक है बच्चों। देखो जो हमारा पायरोवेट है, ठीक है, पायरोवेट जो है वो हमारा किस में चेंज हो रहा है, उसमें हमारा एसिटाइल को एंजाइम में चेंज हो रहा है, ठीक है बच्चों। और वो जो हमारा NAD है पॉजिटिव, वो हमारा किस में चेंज हो रहा है, वो हमारा NAD प्लस H पॉजिटिव में चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या रिलीज़ कर रहा है, वो हमारा O2 भी रिलीज़ कर रहा है, ठीक है। जो हमारा COA क्या है बच्चों, एसिटाइल एंजाइम है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं जो हमारा बच्चा जो सिट्रिक एसिड है ना, सिट्रिक एसिड हमारा क्या किस में चेंज होगा, सिट्रिक एसिड हमारा कीटोग्लूटरिक एसिड में चेंज होगा। वैसे ही उसके बाद ये किस में चेंज होगा, उसमें सक्सेनिक एसिड में चेंज होगा, फिर मैलिक एसिड में चेंज होगा, फिर ऑक्सैलिक एसिड में चेंज होगा। बच्चे जब हमारा सिट्रिक एसिड जब अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में जब चेंज होगा, तब हमारा क्या जो NAD पॉजिटिव है वो हमारा किस में चेंज होगा, वो हमारा NAD प्लस H पॉजिटिव में चेंज होगा, और साथ में हमारा क्या रिलीज़ करेगा, साथ में हमारा C2 रिलीज़ करेगा। ओके बच्चे, जो हमारा जो अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड जो फर्दर मतलब कि जब वो सक्सेनिक एसिड बनाएगा ना, तब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ करेगा,
ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो NAD पॉजिटिव है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा NADH पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और उसके साथ हमें देखो बच्चों एक नया चीज़ देखने को मिल रहा है, जो हमारा GDP है वो हमारा किस में चेंज हो रहा है, वो हमारा GDP में चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, जब हमारा सक्सेनिक एसिड मैलिक एसिड में चेंज होगा ना, तब हमें तो वो क्या क्या मतलब वो क्या कर मतलब कि वो क्या कन्वर्ट करेगा, वो हमारा FAD पॉजिटिव जो है वो किस में चेंज हो रहा है, वो हमारा FAD2 में चेंज हो रहा है। ठीक है बच्चों, और जो हमारा मैलिक एसिड है वो हमारा किस में चेंज हो रहा है, वो हमारा ऑक्सैलिक एसिड में चेंज हो रहा है। ऑक्सैलिक एसिड में तो चेंज हो रहा है, पर वो जो हमारा NAD पॉजिटिव है वो हमारा किस में चेंज हो रहा है, वो हमारा NADH+H पॉजिटिव आयन में चेंज हो रहा है। ओके बच्चों, अब पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बच्चों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हाँ पेपर में आता ही आता है। सो बच्चों इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, द मेटाबॉलिक पाथवे थ्रू विच इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू इनसाइड द माइक्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ETC और माइक्रोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन। बच्चों जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, इसको हम माइक्रोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। ठीक है, जो कि जिसमें कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो हमारा पास होता है वन कैरियर से इनसाइड द माइक्रोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से चेंज होता है ना, तो इसी को हम ETC भी कहते हैं, पर इसको हम माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेंज भी कह सकते हैं। ओके बच्चों, व्हेन इलेक्ट्रॉन पास फ्रॉम वन कैरियर टू अनदर वाइव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज दे प्रोड्यूस ATP फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बच्चों जब हमारा इलेक्ट्रॉन है वो जब पास होगा एक कैरियर से दूसरे कैरियर में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज बोलते हैं ना, तो वो हमारा क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हमारा जो ATP है, ठीक है, वो किस में चेंज हो जाएगा, ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ओके बच्चों, अब देखते हैं द नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉन डोनर। बच्चों जो हमारा जो नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स होता है ना, वो हमारा किस में डिपेंड होता है, वो हमारा सिंथेसाइज मतलब कि सिंथेसाइज इलेक्ट्रॉन डोनर पे डिपेंड होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NAD गिव्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP वाइल ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल ऑफ ATP। बच्चों जो हमारा जो ऑक्सीडेशन होगा ना वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH तो वो क्या देगा, वो हमें 3 मॉलिक्यूल देगा ATP का। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा फर्दर क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑक्सीडेशन हो जाएगा वन मॉलिक्यूल ऑफ जो तो वो क्या प्रोड्यूस करने लगेगा, तो फिर वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो फिर हमें क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलेगा। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ETC इज़ यूज टू मेक ATP विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेसिस विच कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर पार्ट्स F1 एंड F0। बच्चों जो हमारा जब एनर्जी रिलीज़ होगा ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तब क्या होता है, तब हमारा ATP जो हमारा ATP बनता है ना, तो वो ATP किसकी मदद से बनता है, हमारा ATP सिंथेसिस की मदद से बनता है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है इनको हेल्प करने के लिए, मतलब ATP सिंथेसाइज करने के लिए, जो कि क्या है हमारा F1 एंड F0। ठीक है बच्चों, जो F1 है ये क्या है, ये हमारा पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स हैविंग साइट सिंथेसाइज ऑफ ATP एंड फ्रॉम ADP एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। बच्चों जो हमारा जो F1 है ये हमारा पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जो कि हमारा क्या करता है, हमारा सिंथेसाइज ऑफ ATP कर देता है, और जो क्या बना देता है, वो हमारा ADP बन जाता है और कुछ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी। F0 is an integral mammalian protein that form channel for proton। बच्चों जो हमारा जो F0 होता है ना, ये हमारा इंटीग्रल मैमलिन प्रोटीन होता है, जो कि क्या बनता, मतलब कि जो क्या बना देता है, वो हमारा चैनल बना देता है किसका, प्रोटॉन का। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट पॉइंट। फॉर ईच ATP प्रोड्यूस 2H आयन पासिस थ्रू F0 फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक डाउन इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट। बच्चे जो हमारा जो एक जो ATP है वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो हमारा 2H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा। क्यों, जब वो पास होगा F0 से, ठीक है बच्चों, तो वो क्या जो फ्रॉम जब वो पास किससे होगा, कौन से स्पेस से होगा, वो हमारा इंटर
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से होगा, ठीक है, मैट्रिक्स। बच्चों ये जो है ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ये मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रही हूँ, ठीक है, जिसमें कि हमारा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है ना और मैट्रिक्स होता है ना, तो वहाँ से पास होगा और फिर वहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। नीचे जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन में हो जाएगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।